जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 इसके नेक्स्ट 3 पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे। और बेटा स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया, वॉज बेस्ड ऑन, पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद, ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल भी बेसिक होता है, बुनियादी होता है, इस बुनियादी असूल पर मबनी था दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, के मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं, इंडिपेंडेंट, आज़ाद। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। रेजिस्टेड होता है मुज़ाहमत करना, अपोज, एंड स्ट्रांगली ज़बरदस्त, शनाख्त आइडेंटिटी, पॉलिटिकल, सियासी, एंड नेशनल, कौमी। मर्ज होता है जम करना, मर्ज होता है ब्लेंड करना। एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश और स्ट्रगल। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। तो इसकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी किस्म की भी कोशिश की ज़बरदस्त मुज़ाहमत होगी। कायद आज़म वॉज आ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद आज़म पुख्ता एतकाद और ईमान वाले आदमी थे। ही फर्मली बिलीव्ड, उन्हें पुख्ता यकीन था दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, के पाकिस्तान की नई नमूदार होने वाली रियासत, वॉज बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी असूलों पर मबनी होगी। वुड रिफॉर्म दी सोसाइटी, जो पूरे माशरे की इस्लाह करेगी, एज दी होल, पूरे माशरे की इस्लाह करेगी। कायद आज़म वॉज आ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद आज़म पुख्ता एतकाद और ईमान वाले आदमी थे। ही फर्मली बिलीव दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान based on Islamic principles would reform the society as whole. इन्हें पुख्ता यकीन था, ही फर्मली बिलीव्ड, इन्हें पुख्ता यकीन था कि इस्लामी असूलों पर मबनी नई नमूदार होने वाली पाकिस्तान की नई रियासत मजमूई तौर पर पूरे माशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, ईद के पैगाम में, सितंबर 1945, सितंबर 1945 को ईद के पैगाम में कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ आ कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग दी होल मुस्लिम सोसाइटी, जो पूरे मुस्लिम माशरे को चलाता है, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के हर शोबे को, कोलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर और मजमूई तौर पर। इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945, कायद आज़म सेड, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। सितंबर 1945, सितंबर 1945 को ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम माशरे और हर शोबा ज़िंदगी को मजमूई और इनफरादी तौर पर चलाता है। लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 5। टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमेरियस चैलेंजेस। टुडे, आजकल कायद के पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजों का सामना है। वी हैव फॉरगेटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम हैड मेड, कि मुसलमानों ने किस कदर कोशिशें की थीं अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में। ठीक है, डायनेमिक होता है मुतहर्रिक, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, लीडरशिप, क़यादत। तो टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमेरियस प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस।
आजकल कायद के पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजों का सामना है। वी हैव फॉरगेटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। और हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुतहर्रिक क़यादत में कितनी ज़्यादा कोशिशें की थीं। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो। तो हम कायद के इस सुनहरी दस्तूर पर अमल करके मौजूदा मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। ओवरकम होता है काबू पाना, गालिब आना। फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त। तो हम कायद आज़म के सुनहरी दस्तूर, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाई रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ। तो हम नौजवानों को उनकी नसीहत बावर करा के, याद करा के हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू, और इस बात का इन्हिसार अब तुम पर है, टू यू टू वर्क एंड वर्क, के काम काम और काम। वी आर बाउंड एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हम यकीनन कामयाब होंगे। ठीक है, बाउंड होता है फिक्स्ड, यकीनन। तो बेटा ये आपकी ट्रांसलेशन थी। इसके साथ हम आपके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको कर लेंगे। कल हम जितना भी ग्रामर का पोर्शन है और बाकी जो एक्सरसाइज है उसको कर लेंगे। याद रखिएगा, जो एडिशनल एक्सरसाइज में आपने स्पेलिंग्स एंड सिनोनिम्स करने होते हैं वो खुद ही करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, है हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन। कायद आज़म को अपनी कौम पर किस कदर एतमाद था। ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, ही सेड इन स्पीच दैट दे वर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकेंड टू नन। तो आपको अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। इन्होंने एक तकरीर में कहा कि वो खालिस मवाद से बने हैं और इनका कोई सानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वॉज द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। हमारी कौम के बारे में कायद आज़म का तसव्वुर क्या था। ही विश्ड आवर नेशन टू थिंक बियॉन्ड personal, local, lingual, ethnic, sectarian or provincial identities and prejudices. He wished us to unite and work collectively. तो बेटा इस सवाल का जब भी जवाब लिखें तो आपने इसके पैटर्न को जहन में रखना है। तो ही विश्ड आवर नेशन टू थिंक बियॉन्ड पर्सनल। अगर आगे में से कोई वर्ड रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पहली लाइन है, ठीक है, बियॉन्ड तक, इसको आपने एज इट इज़ लिखना होता है। अदरवाइज़ आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बनता। कुछ बच्चे बियॉन्ड लिखना भूल जाते हैं, या थिंक नहीं लिखते, या नेशन नहीं लिखते, या विश्ड नहीं लिखते। ठीक है, तो ये इसको स्टार्ट जो है जब आपने लेना है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ही इसका जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, व्हाट वॉज द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म के ख्याल में नज़रिया पाकिस्तान क्या था। The ideology of Pakistan was based on the principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their identity will be strongly resisted. What can be the possible solution to our present problem? हमारे मौजूदा मसाइल का क्या मुमकिन हल हो सकता है। Unity in our ranks and working together can be the possible solution to our present problem. हम सफ़ों में इत्तेहाद और इकट्ठे काम हमारा आज के मसले का मुमकिन हल हो सकता है। ठीक है, कि रैंक जो हैं बराबर हों हमारे। हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो हम एक ताकतवर कौम कैसे बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन इफ़ वी ऑब्जर्व नेशनल यूनिटी एंड ओवरकम आवर डिफरेंसेस। अगर हम अपने इख्तलाफात पर गलबा पा लें और हम एक जो है यकजहती का मुजाहरा करें, मिल के काम करें, तो हम मौजूदा मसाइल का हल भी कर लेंगे और अपनी कौम को मजबूत भी बना लेंगे। तो बेटा ये था आज का आपका लेसन, जिसमें आपने 6 चैप्टर की कंप्लीट ट्रांसलेशन कर ली है एंड क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कल के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।